और एक बड़ी खबर कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर खास करके बडगाम में सीबीआई की तरफ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। पूरी खबर क्या है, चलिए आपके साथ साझा करते हैं। पूरी खबर के हिसाब से आपको बता दें कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 3 लोगों को जुर्म में अरेस्ट किया है, और वो जुर्म और कोई नहीं बल्कि रिश्वतखोरी है। जी हाँ, यानी कि रिश्वतखोरी के मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर के ऊपर भी इल्जाम लगा है कि वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व हैं। और इस सब के चलते 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और कहा जा रहा है कि इस सब के चलते बात ये थी कि इन्होंने अपने पास कुछ दस्तावेज थे जिनको रखा हुआ था, और उनको रिलीज करने के बदले में इनकी तरफ से इस मामले में पैसे मांगे जा रहे थे। चलिए, पूरी खबर के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहिद हसन कॉल पर मौजूद हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो जानकारी साझा करेंगे। शाहिद, रही बात इस पूरे केस की, तो अभी तक क्या पता चल पाया है? कहा जा रहा है कि 3 लोगों को जहां अरेस्ट किया गया है, इसमें एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का भी नाम सामने आ रहा है। क्या ये बात सच है शाहिद? बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज सुबह सवेरे यहाँ वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जो है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनके जानिब से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भी शामिल है। दरअसल मामला कल का है साक्षी। कल 13 जून को जो है बाज़ाब्ता तौर पे एक रिटन कंप्लेंट जो है वो लॉन्च की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स बंद थे और उनको रिलीज करने के लिए जो है पैसा। डॉक्यूमेंट्स थे शाहिद जिनकी बात हो रही है, कौन से दस्तावेज थे आखिर ये? जी, जैसे आप जानते हैं कि वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं, जम्मू या हिमाचल प्रदेश की, ये ऐसे इलाके हैं जहां पे आपको घने जंगलात देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो है कुछ दरख्तों पे बाज़ाब्ता तौर पे काटने के लिए पाबंदी लगाई गई है। अगर आप काटते हैं तो आपके पास परमिशन होना चाहिए, और अगर फिर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो, उसके लिए भी आपके पास परमिशन होना चाहिए। और बताया जा रहा है कि ऐसी तरह से कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो बंद रखे गए थे और पैसा मांगा गया। मगर यहाँ पे साक्षी, थोड़ा सा मैं पीछे आपको ले चलूंगा, इससे पहले भी इल्जामात लगे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन हो रही है, जो इल्जामात रविंद्र रैना, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद गनी लोन, शबीर कुले ने लगाए थे। और यहाँ पे इस खबर का उसके साथ वास्ता लग रहा है। सबसे पहले जो है 15,000 डिमांड किए गए, और उसके बाद जब बात हुई, आज जब टेबल पे बैठे, और बताया जा रहा है जो खबर छापी गई है, और नेगोशिएशन जब हुई तो नेगोशिएशन के बाद बात जो है वो 10,000 पे पहुंची, और 10,000 जो है वो फाइनल किया गया था। जी, तो फिर ये जब 10,000 रुपए की मांग की गई, तब उसके बाद ये जो अक्यूज आदमी, या फिर यूं कहे कि जो एक्यूजेशंस लगाने वाला व्यक्ति है, तब वो सीधा सीबीआई के पास गया था, या फिर पहले वो एसीबी के पास भी गया था? देखिए, यहाँ पे जब आप देखोगे मामले को या खबर को, अगर आप खंगालोगे तो ये कार्रवाई जो है सीबीआई के जानिब से की गई है, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जानिब से की गई है, जिसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। दैट मीन्स कि इन्होंने डायरेक्टली जो है अप्रोच सीबीआई को किया है। और आपको बता दें, इसमें बताया जा रहा है कि एक फॉरेस्टर मौजूद है, उसके साथ साथ रेंज ऑफिसर और एक कैजुअल लेबर भी सेंट्रल कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट का शामिल है। शाहिद, ये किस तरह का फर्नीचर हो सकता है, कुछ पता चल पाया इस मामले में? देखो, जब आप फर्नीचर की बात करते हो सकता है कि जो प्लांट्स आप फॉरेस्ट में पाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वॉलनट ट्री का भी ये फर्नीचर हो सकता है, क्योंकि वॉलनट ट्रीज पे भी यहाँ पे पाबंदी है। और जब आप बडगाम जाते हैं, बडगाम के अंदर एकदम आपको जो है डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, आपको जो है हब ऑफ वॉलनट ट्रीज देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि ये फर्नीचर वॉलनट ट्रीज का हो, या जो दरख्त जंगल में होते हैं उनका हो। तो ज्यादा यहाँ पे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, जिस तरह से खबर छापी गई है, शायद कोई जंगली ही दरख्त हो सकता है। जी, तो फिर आखिर ये जो व्यक्ति है, ये आखिर कहाँ का रहने वाला है जिसने ये इल्जामात लगाए हैं?
ये भी इसी बडगाम के इलाके का रहने वाला है, क्योंकि इन्हीं के जानिब से जो कंप्लेंट लगाई गई थी, तो वो बडगाम जो बडगाम का एक इलाका है, जो वहाँ का रेंज ऑफिसर है, जो वहाँ पे कैजुअल लेबर था, उनके खिलाफ लगाई गई है। और ये आपने अच्छा पूछा, अगर इसकी हम बात करेंगे, शिवपुरा एक इलाका बडगाम के अंदर पड़ता है, वहीं का ये बताया जा रहा है कि रहने वाला है। और इन्होंने कल ही जो है कंप्लेंट दर्ज की थी और आज जो है इस पे एक्शन देखने को तो मिली। ये जिस यानी हम रेंज ये ऑफिसर की बात हो रही है, क्या उनके कोई नाम सामने आए हैं शाहिद आपके पास अभी तक? क्योंकि अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि इनके कुछ नाम भी सामने आ चुके हैं। आपके पास जी कोई नाम बिल्कुल, सामने आपको आया बता शाहिद? दूं, इसमें जो रेंज ऑफिसर का नाम सामने आया है, जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज की गई है, और इस कंप्लेंट के बाद 3 तक गिनती पहुंच चुकी है, और इस रेंज ऑफिसर की शिनाख्त बतौर मंजूर अहमद हो चुकी है, जिनकी डिजिग्नेशन एज ए रेंज ऑफिसर थी। चलिए, शुक्रिया शाहिद। इस पर जब भी आपको और जानकारी मिलती है तो ज़रूर साझा कीजिएगा, और इसी तरह की खबरें हम अपने व्यूअर्स के साथ भी साझा करते रहेंगे। शुक्रिया शाहिद। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और एक बात तो साफ है कि यहाँ पर बात थी फर्नीचर की, यानी कि फर्नीचर था और उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास फोर्सफुली रखे गए थे इन 3 लोगों के द्वारा। और उनका कहना था कि जब आप एक प्रॉपर अमाउंट लेकर आएंगे, पहले तो 15,000 की बात हुई कि 15,000 आप देंगे तो उसके बदले में हम आपको ये आपके डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, पर उसके बाद जब मिल बैठकर बात हुई तब बात 10,000 पर आ पहुंची, जिसके बाद व्यक्ति ने कहा कि 10,000 की हमारी डिमांड है, जब आप वो लेकर आ जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे। तब इस व्यक्ति के खिलाफ और इन तीनों के खिलाफ एक व्यक्ति ने जिस व्यक्ति के फर्नीचर के डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे, उस व्यक्ति ने सीधा जाके इसकी कंप्लेंट कर दी और इसी तरह करप्शन करने वाले लोगों को पकड़ा गया है। चलिए, आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा और बताइएगा कि इस तरीके से जो करप्शन करते हैं, जो रिश्वतखोरी करते हैं, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, क्या सुलूक होना चाहिए इनके साथ। आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिएगा द अर्थ न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।